हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है वर्ण विचार। ठीक है, तो वर्ण पे विचार करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए छोटे थे हम लोग तो वर्ण से ही हम लोग शुरुआत किए थे। और जो बच्चे वर्ण से शुरुआत नहीं करते उनका बेस कहाँ मजबूत होता है, हमेशा ही ग्रामेटिकल मिस्टेक होते रहते हैं। तो हम लोगों ने भी इसे पढ़ा है। और जो जो लोग इस टीचिंग प्रोफेशन में है उन्हें ज़रूर याद होगा, जो लोग नहीं हैं उन्हें नहीं याद होगा क्योंकि काफ़ी पहले छूट गया है। तो आइए और याद भी कराते हैं और पढ़ते भी हैं। तो देखिए वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण की क्या परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वह क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें वर्ण मान लीजिए कि स्वर और आपके व्यंजन है। ठीक है, तो वर्ण तो आप जानते हैं कि क ख ग घ यहाँ है, ट ट ड ढ त थ द ध न और अ आ ई सारे कुछ मिला के एक आपके ये सब है। और सारा मतलब स्वर और व्यंजन को मिला के एक वर्णमाला तैयार की जाती है। तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखें देखते हैं कि देखिए आपके जो स्वर है, ठीक है, स्वर कितने हैं आपके 11 हैं। आप लोग को तो पता ही होगा कि स्वर आपके 11 हैं, जिसमें कि आपका अ है, आ है, ई है, ठीक है, आ ई, ऊ है और ऊ है। फिर ये आपके क्या है, री है। ठीक है, और उसके बाद से ए है, ए है और ओ है और औ है और अंग आहा। ठीक है, अंग है और आहा है, ये है। तो ये आपके क्या नाम है कि स्वर है। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें अगर एग्जाम में कभी कभी आजकल परीक्षाएं हो रही हैं जो, तो उसमें क्या है कि सॉरी इस पे नहीं रहेगा, उसमें क्या है कि पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं, तो स्वर आप बताएंगे 11। लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है कि मात्राएं स्वर में मात्राएं कितनी होती हैं, तो आप क्या बताएंगे, केवल 10। ठीक है, क्योंकि देखिए जो अ होता है, ये अ होता है, तो यह आपकी मात्रा में नहीं लिया जाता है क्योंकि इसमें मात्रा ही नहीं है, तो ये नहीं। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि कभी कभी जब हम लोग बिना इसके व्यंजन को भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए क जब मान लीजिए ख लिखते हैं या आप क लिखते हैं, तो क अ आया ना, ख अ ग ये आया, तो इसके लिए क्या ही होता है, हलंत लगता है। ठीक है, ग है, ये हलंतिक लगता है। तो इस मात्रा तो नहीं होता है, लेकिन बिना इसके स्वर भी नहीं पूरा होता है। तो ठीक है, तो कहाँ गया हाँ, तो ये चीजें ये ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी ऐसा भी क्या है पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं स्वर कितने होते हैं। तो स्वर के जो आपके प्रकार हैं 3 हैं। कौन कौन से हैं, तो आपके क्या नाम है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुप्त स्वर है। 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर आपके ह्रस्व स्वर में क्या है कि देखिए ह्रस्व स्वर जो कि जब भी बोला जाता है तो ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि जिन स्वरों के बोलने में बहुत कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर होता है। अब जिन सब बोलने में क्या बोला जाता है, मान लीजिए कि स्वर में अ आई ही तो आएगा, तो जब भी हम लोग बोलेंगे अ आ ई ई, तो जब हम मान लीजिए बड़े को बोलेंगे तो बड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे एक बोल रहे हैं आ ऊ ई, ये बड़ा हो गया। और छोटे को लेते हैं तो क्या बोलते हैं, ओ आ ई ऊ, तो ये इसमें समय लगे। यानी कि जो भी आपके छोटे क्या नाम है वर्ण है वह आपके ह्रस्व में आएंगे। लेकिन वो भी देखें कितने आएंगे, 3, अ ई
और री, ठीक है, यही आएंगे आपके, है ना। हसु में आपके 3 ही आएंगे, जो कि अ है, ई है, ये सब छोटे ही हैं, है ना। अ है, ई है और री है। अब आते हैं दीर्घ पे, ठीक है। दीर्घ स्वर क्या है, जो कि थोड़ा समय लेता है बोलने में, जैसे कि आ, ई, ऊ, ठीक है। तो वह आपके दीर्घ स्वर हैं, यानी हस स्वर से थोड़ा सा एक मात्रा या थोड़ा समय लेता है, वो आपके क्या है, दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो इसमें आपका सब बड़ा ही आएगा। तो यह आपके जो दीर्घ स्वर होते हैं, यह आपके मान लीजिए कि आपके जैसे मान लीजिए आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ठीक है, और आपके ओ, ओ, औ, ठीक है, ये आपके हो गए, ठीक है ना। तो ये आपके दीर्घ स्वर में आ गए। तो हस्व स्वर और दीर्घ स्वर, हस्व से थोड़ा समय दीर्घ लेता है, ठीक है, और दीर्घ से प्लुप्त स्वर जो है आपके, तो प्लुप्त स्वर क्या है, वो आज के समय में उस शब्द का बहुत ही कम यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए ओम लिखते हैं आप लोग, तो ओम, उसमें ये, ठीक है, उसमें ये आपके आते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ओम, ठीक है। ये ज्यादा समय लेता है, किससे भी, आपके दीर्घ स्वर से भी, ठीक है। तो यह आपके स्वर हैं। स्वर में इतनी ये सब कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। अब उसके बाद से इसमें स्वर में कुछ और चीजें, जैसे कि आयोगवा, आयोगवा होते हैं, वह क्या क्या होते हैं, तो देखें, एक मिनट, तो देखें आयोगवा में कुछ चीजें हैं, जैसे कि देखें अनुनासिक होता है, ठीक है, और अनुस्वार होता है, और विसर्ग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, अनुनासिक जो होता है वो आपके, जैसे कि चंद्र बिंदु, ये होता है चंद्र बिंदु पे शब्द बने होते हैं, जैसे कि देखिए चांद, ठीक है, गांव, ठीक है, माँ, माँ, यह आपके चंद्र बिंदु पर होता है अनुनासिक, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं चांद, माँ, तो ये नाक, जो अनुनास, जो नाक से थोड़ी देर नाक में कंपन होता है, वह आपके ये चंद्र बिंदु कहलाता है। यह बिंदु लिया जाएगा, फिर उससे आपके यह क्या होंगे, शब्द बनेंगे। अनुनासिक का क्या होता है साइन, अनुनासिक एक डॉट होता है, ठीक है, अनुनासिक एक डॉट होता है, वो कैसे, देखें गंगा, ठीक है, मयंक, अलंकार, तो अलंग, ये भी नाक से आपके हो रहा है, कुछ कंपन हो रहा है, तो ये अनुस्वार हो गए। तो और विसर्ग देखें, विसर्ग आपके इससे लिया जाता है, जो बगल में 2 डॉट होते हैं उससे यह लिया जाता है। जैसे कि आपका क्या नाम है, मान लीजिए अतः, ठीक है, दुख, तो यह इस तरह के क्या हो जाएंगे, आपके विसर्ग में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें भी मतलब कई चीजें हैं, मान लीजिए गंदा है,
गंदा है, मंदा है। तो मैं इस तरह से जब होता है तो आपके ये सारे अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग ये आयोगवा में आते हैं, ठीक है ना। ये आपके किस में आते हैं, आयोगवा में आते हैं। तो यह आपके क्या है, पूरे स्वर हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने स्वर को पढ़ा है। फिर से देखिए, कल मैं इस व्यंजन के टॉपिक को लेकर आऊंगी, लेकिन इतना क्या नाम है, इतनी सारी चीज़ें हैं ये छोटी छोटी चीज़ों में कि बहुत समय लग जाता है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज केवल और केवल स्वर को ही पढ़ाई हूँ। फिर से एक बार ध्यान दे दें कि स्वर होते हैं आपके 11 यानी 11। और कभी पूछा जाए कि मात्राएं स्वर में मात्राएं कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे 10, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद से पूछेंगे स्वर के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे 3। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुप्त स्वर, ठीक है। इसमें स्वर में ह्रस्व स्वर में क्या है, जब भी बोला जाए एकदम कम समय लगता है बोलने में, जो कि छोटे हैं आपके अ, ई, उ ये होते हैं, ठीक है। और दीर्घ स्वर में जब बड़े वर्ण को हम लेते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, औ, ये सब आपके बड़ा है, ठीक है ना। ये बड़े स्वर में। तो प्लुत में जो है ओम, ठीक है, हे राम, इस तरह का लिया जाता है। तो सिया राम इसमें भी लिया जाएगा। तो ये आपके प्लुत स्वर होते हैं। उसके बाद से आयोगवा में क्या होते हैं, अनुनासिक होता है, अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है, ठीक है। जो कि आपके कुछ क्या नाम है, मात्राओं से लिए जाते हैं, जैसे कि चंद्र बिंदु है, आपके क्या नाम है, बिंदु है, इन सब चीज़ों से ली जाएंगी, जो कि हमने यहाँ पे उदाहरण में लिख रखा है। और फिर अब मिलते हैं हम लोग व्यंजन के साथ, जो कि पूरा डिटेल व्यंजन में मैं बताऊंगी कि कैसे क्या क्या है। तो चलिए, ओके, फिर बाय, टेक केयर।